पौड़ा साहिब विधानसभा के विधायक चौधरी कृष्णेश जंग जी, एक बार मैडम से गुजारिश करूंगा कि मैम सर को जो है एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे श्री मदन मोहन शर्मा जी को, जो प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत है, बुके से इनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि समर्थक है या जो भी है, एक बार जोरदार तालियां से सबका स्वागत करें, सबका स्वागत करें। इसके बाद मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में। इसके बाद अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी हमारे गेस्ट थे, उन्होंने भी हामी भरी थी, श्री तपेंद्र सिंह सैनी जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हिमाचल प्रदेश, वो शायद हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं। अवधि जी नेक्स्ट हमारे बीच आने वाले थे युवा नेता हर्ष गोयल जी, वो भी नहीं है हमारे बीच, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी थी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर श्री जगदीश चौधरी जी, और मैं चाहूंगा कि मैम उनका स्वागत करें। श्री जगदीश चौधरी जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं ओबीसी सेल से। प्लीज आप सबके लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाई करें। सब ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे आज के मेहमान हैं, जो हमारे आज के नेताजी आपके बीच पहुंच चुके हैं, इनकी विकास को लेके क्या क्या योजनाएं हैं। अवधि जी पहला सवाल आप ही पुट करें। श्री मदन मोहन शर्मा जी, आप पौड़ा साहिब में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं, और आपकी योजना किस तरह सफल हो पाएगी, आप वो जनता के सामने रखें। और हम बता दें कि हमने जो विषय चुना है वो सर्वे के आधार पर चुना है। हमने इस कार्यक्रम को करने से पहले कुछ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वे किया था, जिसमें हमने 4 मुद्दों को उठाया है। आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन, रूरल अर्बन डेवलपमेंट और कृषि। इन्हीं 4 टॉपिक पे हमारे पहले कैंडिडेट श्री मदन मोहन शर्मा जी अपने विचार रखेंगे, और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें आप इनका। एक बार जोरदार तालियां सभी। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जिसके लिए मैं बात करूँगा, और ये कोई पार्टी लाइन के डायरेक्शन नहीं है। हमारे जिला के अध्यक्ष चौधरी सुखराम है, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सत्ती जी हैं, तो उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, परंतु मैं पार्टी के लिए प्रस्तुत हूँ कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लिए प्रतिनिधित्व का मौका देती है, तो मेरे पास अच्छी योजनाएं यहाँ के विकास करने के लिए, पौड़ा के जोन के विकास करने के लिए, पौड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए कई सारी मास्टर प्लान है, योजनाएं हैं। जो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है वो एक अच्छा हॉस्पिटल है, इसमें सुविधाओं की थोड़ी कमी है, डॉक्टर पूरे नहीं हैं, जिसके लिए विचार किया जाएगा। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से यहाँ पर यंत्र जो मेडिकल के लिए चाहिए वो उसके लिए प्रयास करूँगा। पिछले दिनों 2 महीने पहले आदरणीय नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार है, हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए थे, और उन्होंने डायलिसिस की मशीन के लिए घोषणा की हुई है और जो जल्दी ही स्थापित होने वाली है। साथ ही मेरी मांग थी कि एमआरआई मशीन जो कि करीब 50 करोड़ के आसपास की आती है, और एक ट्रॉमा सेंटर और एक ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की सरकार रिक्विजिशन देती है तो उसमें मैं केंद्र की तरफ से इसको स्वीकृत करने के लिए कोशिश करूंगा, परंतु अभी तक नहीं हो पाया। अगर मौका मिलता है तो ये चीज़ें मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, डॉक्टरों के साथ और नर्सिंग स्टाफ के साथ तालमेल करके, और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको भी दुरुस्त करते हुए कोशिश करूंगा कि सामान्य में स्थापित हो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो मोदी जी का मिशन है, उसके अंतर्गत भगवान ना करे कोई बीमार हो, यदि कोई होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और प्रदेश की सरकार इनको जो भी सुविधाएं हैं मुहैया कराती रहे। दिमाग में ये भी है कि जो प्रबुद्ध जनता है इलाके की दूर दराज की,
जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार है या कोई बड़े अधिकारी हैं, उनसे मदद लेके स्कूल में ग्रीनरी है, कहीं पानी की व्यवस्था की कमी है और कहीं पर बुक्स हैं, कहीं पर गंदी ड्रेस बनी हुई है, तो उस चीज़ों को देख के उसको सॉल्व कराने के लिए मैं निजी प्रयास करने के लिए उत्सुक हूँ। जो गुरु महाराज की भूमि है, यहाँ पर खुशहाल भी हैं लोग, कहीं कमियाँ भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको और जल्द किया जाए। उत्तर प्रदेश पे 20 वर्षों से एक फाइल लटकी पड़ी है जिसमें एक झील बनाने का यहाँ परियोजना है, जिसमें किसी ने अभी गौर तक नहीं किया। और उस मैं चाहूँगा कि झील जो बनाई जाए गुरुद्वारे के पास, तो इसके सौंदर्यीकरण और बढ़ा जाए। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं, देश विदेश श्रद्धालु आते हैं, यहाँ आशीर्वाद मिलता है गुरु महाराज का। तो ये पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा हमारे यहाँ पर स्थापित है, जिसका हमें आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। और ग्रामीण और रूरल में और नगर पे जहाँ विकास की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों में जहाँ पर पक्की गलियाँ नहीं हैं, कीचड़ है और बरसात में मुश्किल होती है, उनको पक्का करने के लिए कोशिश मेरे दिमाग में है कि वो की जाएगी। और नगर परिषद में यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जो स्ट्रीट लाइट्स थी, LED लाइट्स जो स्थापित कर दी गई है, और यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। नगर परिषद की अध्यक्षा यहाँ बैठी हैं, इनको पता है पूरा, और हमें जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो ये सहयोग के लिए बात कर लेती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये इसी तरह आगे भी तरक्की करती रहे। केंद्र सरकार का पैसा यहाँ पर 10-12 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, अभी भी काफ़ी बैलेंस बाकी है नगर परिषद में, और नगर परिषद का पूर्ण विकास और जहाँ पर पक्की गलियाँ नहीं है वो की जाएँ, टाइल्स लगाई जाएँ, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि गाँव में पक्की सड़कें हों, गंदगी कहीं ना हो, और हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो अभियान है मोदी जी का, उसको आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने इस आयोजन के लिए बुलाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब्दी जी, एक मिनट, मदन जी आपके बीच थे, इन्होंने 5 मिनट में ये बता दिया कि इनकी विकास योजनाएं क्या है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। जी, आज कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सभी एक मंच पे अपनी सिर्फ सोच के साथ है, और प्यार बांटने से तो बढ़ता ही चला जाता है। आज आप जनता के बीच में ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझे मौका पब्लिक की सेवा करने का मिलता है तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पांवटा साहिब में एक बहुत अच्छा भवन अस्पताल परिसर का बना हुआ है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में व्यवस्था जो है चरमरा रही है। इमरजेंसी में कोई भी हॉस्पिटल आसपास नहीं है। अगर पांवटा के अंदर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले मेरी मांग होगी ट्रामा सेंटर की, डायलिसिस की, क्योंकि आज बहुत सी मौतें जो है वो सुविधाएं पांवटा के अंदर ना होने के कारण बहुत से लोग जो है एक्सीडेंटल या किसी भी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो वो बेचारे सुविधाओं के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले पांवटा साहिब में डायलिसिस और ट्रामा सेंटर स्थापित करने का। दूसरी बात, एजुकेशन के क्षेत्र में आज सरकारी स्कूलों से पलायन हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में। माँ बाप रोज़ नारेबाजी हो रही है, हड़तालें हो रही है, कारण कि वो मनमानी फीसें वसूल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बड़े अच्छे प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी हम अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे थे कि बहुत से स्कूल जो है वो 2-2, 3-3 बच्चों के होने के कारण वो स्कूल बंद करने पड़े सरकार को, क्योंकि सरकार का खर्चा अधिक था और उपलब्धि कुछ नहीं थी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसके लिए नीतियां बने, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इनकी मनमानी फीस के ऊपर अंकुश लगे, ताकि और सरकारी स्कूलों में वो सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल मुहैया करा रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में भी मुहैया कराई जाएंगी, ताकि इधर से जो है पलायन
रोका जा सके। तीसरा मेरा कृषि क्षेत्र में फार्मिंग, कृषि के क्षेत्र में किसान जो है पांवटा के अंदर अधिकतर खेती के ऊपर निर्भर है, लेकिन असामयिक विपदाओं के कारण किसान 6 महीने के बाद खाली हाथ रह जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि खेती के ऊपर ही किसान निर्भर न रहे, उनको अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर, जैसे